देखिए कि हेल्थ Recording जो stopped. ये दोनों का, हमारे बिजनेस का भी हेल्थ और हमारे शरीर, हमारी बॉडी का भी जो हेल्थ है, ये सही रहना बहुत जरूरी है। तब जाके हम जो है हमारे बिजनेस में हम बहुत अच्छी खासी अर्निंग इनकम हम ले सकते हैं, और हमारे हेल्थ अगर सही रही तो हम डिजीज बीमारियों से दूर रह सकते हैं। अल्टीमेटली फिर हमें दवाइयाँ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर हम हमारे हेल्थ पे अगर हम काम करें, हमारे बिजनेस पे हम भी काम करें। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो मैं ऑलरेडी इस बीमारी से कह सकते हैं कि मैं भी परेशान था, ग्रसित था, और मेरी तरह ऐसे लाखों लोग हैं जो इस बीमारी से परेशान थे और ग्रसित थे। मैंने कैसे इस बीमारी से अपनी इसको रिवर्स किया है, मैंने कैसे इसको ठीक किया है, उसके बारे में तो आज हम बात करेंगे ही। और इस दौरान में मैंने किस तरह का लाइफस्टाइल, किस तरह के ईटिंग हैबिट्स को मैंने डेवलप किया है, और वो कौन से सप्लीमेंट्स थे वेस्टीज के जिसने मुझे बहुत हेल्प की मेरे इस बीमारी से मुझे मुक्त करने में। तो आज होप आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही होगी। ओके, लिव हेल्दी, लिव मेडिसिन फ्री। यस, हर कोई हेल्दी चाहता है, लाइफ में हेल्थ चाहता है, कोई भी दवाइयाँ या डॉक्टर के पास ये बीमारी नहीं चाहता। लेकिन क्या आज जिस दौर में, जिस एनवायरनमेंट में हम जी रहे हैं, क्या बाय डिफॉल्ट हमें इस तरह की लाइफ मिल पाएगी? तो जवाब है नहीं। आज जिस एनवायरनमेंट में, जिस तरह की जो हवा हम ब्रीथ कर रहे हैं, जो फूड हम इंटेक कर रहे हैं, ये आज हमें वो हेल्थ नहीं दे सकता है। हमें आज जानबूझकर कुछ चीजें हमें फॉलो करनी पड़ेगी, अपने हेल्थ को बेहतर करने के लिए जानबूझकर कुछ चीजें हमें करनी होगी जिससे हम मेडिसिन फ्री रह सके। तो यस, कहते हैं कि आने वाले दौर में, आने वाले वक्त में लग्जरी जो होगा वो पैसे से या घर से नहीं होगा। लग्जरी जो एक बोलते हैं ना कि डिजीज फ्री जो शरीर होगा या डिजीज फ्री बॉडी जो होगा, उसे लग्जरी माना जाएगा आने वाले दिनों में। तो कैसे हम इस दौर में, Recording in progress. इस दौर में जहाँ पर इतना सारा अल्ट्रेशन हो रहा है फूड के अंदर, इतने सारे केमिकल्स और न जाने इतने सामना करना पड़ रहा है, उस दौर में हम कैसे लिए और मेडिसिन फ्री रह सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। और आज जो मैं बात करने वाला हूँ, वो डायबिटीज। ये इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जहाँ पर बहुत सारे लोग जो है एक मीथ, एक इस तरह के एक गलत फहमी में जी रहे हैं कि कहते हैं कि उनको लगता है कि अगर डायबिटीज हो जाए तो वो उनको पूरी जिंदगी भर जो है इस बीमारी के साथ जीना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि एक बार दवाइयाँ शुरू हो जाए डायबिटीज की तो वो दवाइयाँ जिंदगी भर जो है खानी पड़ेगी। तो ऐसे बहुत सारे जो मीथ है या जो गलत फहमियाँ हैं, वो आज हम उस पर बात करेंगे, कोशिश करेंगे, और कैसे हम अपने इस बीमारी को, अगर अच्छा, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि चलो मुझे आज नहीं है तो मैं सेफ हूँ, या फिर मुझे लाइफ में शायद इस बीमारी को मुझे उसका सामना ना करना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी लाइफस्टाइल, आपकी खाने पीने की आदतें,
और अगर आप अपने शरीर को वो न्यूट्रिशन अगर नहीं दे रहे हैं तो चांसेस है कि भविष्य में आपको भी ये बीमारी हो सकती है, ये भी एक कंडीशन जो है हो सकता है। तो इसको आप जो है नजरअंदाज ना करें। और जिन्हें ऑलरेडी ये बीमारी हो चुकी है उनके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और जो इनिशियल स्टेज पे है उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है कि कैसे इससे हम अपनी आपको आजाद कर सकते हैं, कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले मैं अपनी कहानी से शुरू करूंगा कि कैसे मैंने अपनी डायबिटीज को, और जो मेरा HbA1c जो तकरीबन 11 तक पहुंच चुका था, कैसे मैंने वहां से उसको 6.3 पे कैसे मैंने इसको लाया, और कैसे मैंने अपने लाइफ से मेडिसिन जो थी, जो मुझे लगातार 3 वक्त मेडिसिन खानी पड़ रही थी, कैसे मैंने फिर उसको 2 वक्त पर लाया, कैसे मैं एक कैसे वहां से मैं उस मेडिसिन से फिर आजाद हो गया। तो ये आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, और वो कौन से स्टेप्स थे जो मैंने जानबूझकर मुझे करने पड़े, जिससे मैं इस डायबिटीज से आज़ादी मुझे जो है लेने के लिए मुझे करने पड़े। तो कुछ रिपोर्ट्स है, मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ में। और ये मेरे कुछ रिपोर्ट्स है, जो मेरी फास्टिंग रिपोर्ट्स, अगर आप देखोगे कि मेरी जो फास्टिंग शुगर थी वो तकरीबन 250 से ज्यादा रहती थी। ये मेरी PP रिपोर्ट, जो फूड के बाद आपके खाने के बाद की जो रिपोर्ट होती है, वो तकरीबन मेरी 300 से ज्यादा रहती थी, जो अर्ली 140 के अंदर होनी चाहिए। तो आप अंदाजा लगाइए कि मेरी जो शुगर थी वो कितनी ज्यादा हायर साइड पे थी। ये था मेरा HbA1 रिपोर्ट, जो मैक्सिमम 11 पे पहुंच चुका था। और डॉक्टर कहते थे कि अगर ये और 11 या 12 तक पहुंच जाता तो मुझे इंसुलिन जो है, डॉक्टर जो है क्या उन्होंने सजेस्ट किया था कि फिर आपको इंसुलिन लेना पड़ सकता है। लेकिन शुक्र है कि मुझे वो नौबत नहीं आई। एंड ये जो है मेरी मैंने लेटेस्टली जो मैंने अपना HbA1c करवाया था, फिर तब तो पता जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें आप देख सकते हैं कि वही HbA1c जो 10.9 पे था वो 6.3 पे आ गया। तो ये कैसे हुआ, क्या करने से हुआ? और आज लगभग कह सकते हैं कि मैं मेडिसिन फ्री कह सकते हैं कि ना के बराबर दवाइयाँ जो है मैं खाता हूँ अपनी इस शुगर को जो है मेंटेन करने के लिए। तो ये उन सभी लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है जो ऑलरेडी इस बीमारी से परेशान है या ग्रसित है। तो उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि यस, यू कैन रिवर्स योर डायबिटीज नेचुरली। कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस, कुछ इम्प्रूवमेंट अपने आदतों में, खाने पीने की आदतों में, अपनी लाइफस्टाइल में, और कुछ चीजें जो आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, वो अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। ना सिर्फ डायबिटीज, बड़ी से बड़ी बीमारी जो है उसको आप रिवर्स कर सकते हैं। याद रखिए, जब कोई बीमारी होती है वो एक दिन में नहीं होती। मैंने उस दिन बताया था, कोई भी जो बीमारी है वो अचानक नहीं होती है। हार्ट अटैक अचानक नहीं आता, डायबिटीज अचानक नहीं आती, कैंसर एक दिन में नहीं होता। आपका शरीर रोजाना कुछ सिग्नल्स, कुछ संकेत जो है वो देता रहता है। बीमारी तो बाद में आती है। और प्रॉब्लम ये है कि 90% से ज्यादा जो लोग हैं वो इन संकेत को, इन इशारे को जो है वो नजरअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं। एंड नतीजा ये होता है कि फिर उनको बहुत बड़ी कीमत उसकी चुकानी पड़ती है। अभी हाल ही में एक वीडियो बहुत ही वायरल हुआ इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, कि महिंद्रा की एक इलेक्ट्रिक कार जो लेटेस्ट अभी उन्होंने जो लॉन्च की है BE6, तो अचानक उसको आग लगती है और देखते देखते पूरी जो कार है वो खत्म हो जाती है उस आग में। जब महिंद्रा ने जो है उसके ऊपर रिसर्च किया, अपनी टीम भेजी और जानने के लिए कि वो आग क्यों लगी, क्योंकि उन्होंने
वन ऑफ द सेफेस्ट कार जो है वो बनाई है। और उनकी भी एक साख होती है, एक रेपुटेशन होता है। तो उन्होंने अपनी टीम भेजी और ये जानने के लिए कि वो आग लगी क्यों। तो पता ये चला कि जो कार थी वो आग लगने से पहले वो बार बार नोटिफिकेशन दे रही थी कि उनका जो टायर है वो फ्लैट हो चुका है, पंचर हो चुका है। और जो ड्राइवर था, जो ओनर था, उस सिग्नल को, उस नोटिफिकेशन को जो है, वार्निंग साइन को जो है इग्नोर कर रहा था, ध्यान नहीं दे रहा था। और वो व्हील इतना गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया कि उस व्हील में, जो उस टायर में आग लग गई। एंड वो एक छोटा सा उसका जो बोलेंगे नजरअंदाज करना उस सिग्नल को, उसको पूरी कार को जो है आग में सुहा करना पड़ा। यही होता है, हमें छोटी छोटी जो साइंस होते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं, अगर हम उस पर हम ध्यान नहीं देंगे तो भविष्य में हमको बहुत सारी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। तो अभी आज हम देखेंगे डायबिटीज के केस में वो कौन से सिम्टम्स है, वो कौन से साइंस है, वो कौन से इशारे हैं जो हमारा शरीर लगातार हमें देता रहता है डायबिटीज होने से पहले। अगर हमें समय रहते हैं इन सिग्नल्स पे अगर गौर किया, काम कर दिया, इसको हमने अगर इस पे क्या बोलते काम किया, तो डेफिनेटली हम भविष्य में जो है डायबिटीज होने से हम अपने आप को बचा सकते हैं। और हर केस में बॉडी कुछ ना कुछ सिग्नल्स देता रहता है। ध्यान दीजिए कि क्या ये इसमें से कुछ सिग्नल्स आपको भी फील हो रहे हैं, ये कुछ सिम्टम्स क्या आप भी फेस कर रहे हैं क्या? थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पे। कि आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, बार बार पेशाब होना, खास पर रात को। क्यों? जब आपके शरीर में एक्सेस जो ग्लूकोज से शुगर है उसको बाहर निकालने के लिए शरीर जो है वो पेशाब के जरिए से लगातार बाहर निकालने की कोशिश करता रहता है। इसलिए आपको लगातार यूरिन होने की जो है वो फीलिंग बार बार होती रहती है। तो क्या ये आप फेस कर रहे हैं? क्या आपको एक्सेसिव थर्स्ट यानी प्यास लगती है क्या? यानी बहुत ज्यादा प्यास लगना, और पानी पीने के बाद भी अगर आपके अंदर वो संतुष्टि, वो सेटिस्फेक्शन नहीं, उसके बाद भी प्यास बनी रहती है, तो ये भी एक मेजर साइन है जो बता रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर आपने वो CID शो देखा होगा जिसमें प्रद्युम्न कहते हैं, दया कुछ तो गड़बड़ है, दया यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। वैसे आपके शरीर में जो है कुछ तो गड़बड़ है। अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स, ऐसे कुछ इशारे आपका शरीर अगर आपको दे रहा है तो इसको हल्के में ना ले, इसको लाइटली ना ले। शायद कल को जाके आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या आपको बार बार आपकी जो भूख है वो बढ़ती जा रही है, बार बार भूख लगना, यानी खाना खाने के बाद भी आपको कमजोरी महसूस हो रही है, वीकनेस महसूस हो रही है? वो ऐसा इसलिए क्योंकि जो ग्लूकोज, क्योंकि ब्लड करता क्या है, ब्लड आपके बॉडी के जितने भी ट्रिलियंस ऑफ सेल है वहां पर जाके वो न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करता है, ग्लूकोज पहुंचाने का काम करता है। लेकिन अगर आपके उन सेल्स को, उन कोशिकाओं को अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, वो भूखे रहेंगे तो वो कमजोर हो गए। और वही बहुत सारे लोग फील करते हैं डायबिटीज होने के बाद कि उनको तो है लेकिन उनके शरीर को वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। वो हम आगे देखेंगे। क्या आपको जो है बिना ज्यादा काम करने भर आपको एनर्जी की कमी महसूस हो रही है, बस भारीपन, ऐसे कुछ चीजें आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है। इसको इग्नोर ना करें। उसके बाद क्या आपके आंखों की जो रोशनी आपको धुंधला नजर आ रहा है, अचानक साफ ना दिखना, आंखों में भारीपन, तो ये भी इशारा कर रहा है, आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि दया कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद आपकी जो जख्म है, कुछ कट लग जाए, कुछ जख्म हो जाए, ठीक है ना, छाले वगैरह जो भी है, क्या उसको भरने में, जख्म को भरने में क्या उसको बहुत वक्त लगता है? ठीक होने में उसको बहुत समय लग रहा है, नॉर्मल समय से ज्यादा वक्त ले रहा है आपका शरीर? इन्फेक्शन होना जल्दी,
अब बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, आपको सर्दी खांसी बुखार, तो ये भी एक साइन है जो बता रहा है कि आपको कुछ तो हेल्थ इशू है। उसके बाद आपके हाथों में पैरों में ट्रिंगलिंग यानी झंझनाहट, या फिर नमनेस यानी सून होना आपके हाथ पैर, तो ये भी एक इंडिकेशन है, कुछ बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको कुछ होने वाला है। उससे पहले आप सावध हो जाइए। उसके बाद ड्राई स्किन, खुजली, ईचिंग, ठीक है ना, रूखा, आपकी जो त्वचा है वो रूखा होना, बार बार खुजली होना, ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको कुछ तो होने की संभावना हो सकती है। तो अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स अगर आपको नजर आ रहे हैं, इसमें से अगर सारे के सारे कुछ तो, अगर इसमें से चार पांच सिम्टम्स भी अगर नजर आ रहे हैं, तो आप शांत ना बैठे, इसको नजरअंदाज ना करें, तुरंत अपनी जांच करवाइए। तुरंत आप अपनी जांच करवाइए, आपकी फास्टिंग शुगर करवाइए, बीपी करवाइए, खाने के बाद की शुगर टेस्ट करवाइए, HbA1c करवाइए। HbA1c जो है आपको बताता है, इससे आपको पता तो चले कि आपकी जो शुगर है, वो डायबिटीज है, वो किस स्टेज में आ गई है। क्या वो प्री डायबिटिक स्टेज में है या डायबिटीज स्टेज में है। अगर आप इनिशियल स्टेज में डायबिटीज प्री डायबिटिक स्टेज में है, तो बहुत आसानी से वहां से जो है आप बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा डायबिटिक स्टेज पहुंच जाते हैं, तो उसके बहुत ज्यादा हेल्थ के ऊपर उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ये आपके आंखों को डैमेज कर सकता है, ये आपके हार्ट को डैमेज कर सकता है, तो बहुत सारा हेल्थ कॉन्सिक्वेंस हो सकता है अगर आपने अगर समय पे पहले जांच नहीं करवा के उसके ऊपर अगर आपने काम करना शुरू नहीं किया। तो ऐसे कुछ से तो अब इसको जरूर जो है ध्यान दें और इसके ऊपर आप जल्दी से अपनी जांच करवाएं। क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो माइंडसेट है, बहुत लोग की जो सोच है, वो इस तरह से कि हेल्थ को प्राथमिकता नहीं देते हैं, वो वेट करते हैं बीमार होने का। क्या हम सच में अपनी हेल्थ को उतनी प्राथमिकता देते हैं जितनी देनी चाहिए, या फिर बीमार होने तक का वेट करते हैं? मैं छोटा सा उदाहरण बताता हूं। आज हम मेडिक्लेम लेते हैं कि नहीं लेते हैं? अब में से बहुत सारे लोग मेडिक्लेम करते हैं। क्या सोच के हम मेडिक्लेम लेते हैं? उसके पीछे की थिंकिंग क्या होती है, उसके पीछे की मानसिकता क्या होती है, जो सोच क्या होती है? वो ये रहती है कि कल को हमें कुछ बीमारी हो जाए, कुछ बड़ा है हेल्थ क्राइसिस आ जाए, तो ये मेडिक्लेम मेरी हेल्प करेगा, उसमें से मेरे फाइनेंशियली उसमें मुझे मदद हो जाएगी। जरा सोच के देखे लोगों की मानसिकता क्या है कि लोग बीमार होने की तैयारी पहले से करके बैठे हुए हैं, लेकिन लोग बीमार नहीं होना चाहिए उसके लिए कोई तैयारी नहीं है। ठीक है ना? यानी हम वहां तक, यानी आपसे अगर मैं एक सवाल पूछूं कि बेहतर क्या है सबसे ज्यादा, हार्ट अटैक आने का इंतजार करना ये बेहतर है या हार्ट अटैक ना आए बेहतर है? डायबिटीज होने का वेट करना ये बेहतर है या डायबिटीज ना हो ये बेहतर है? तो जाहिर सी बात है, कोई नहीं चाहेगा हार्ट अटैक आना किसी को हो जाए, और कोई नहीं चाहेगा कि उसको डायबिटीज हो जाए। लेकिन सवाल ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि डायबिटीज नहीं हो या हार्ट अटैक ना हो या कैंसर ना हो, तो उसके लिए हम आज कर क्या रहे हैं? उसके लिए हम ऐसे क्या स्टेप्स ले रहे हैं, ऐसे क्या चीजें हम फॉलो कर रहे हैं जिससे हम इन बीमारियों से हम अपने आप को जो है दूर रख सके? और 99% लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ये दुख की बात है, ये चिंता का विषय है। 99% सिर्फ वेट कर रहे हैं बीमार होने का, वेट कर रहे हैं डायबिटीज होने का, वेट कर रहे हैं कार्डियक अरेस्ट आने का या हार्ट अटैक आने का। तो दो तरह की इंडस्ट्री काम करती है, एक सिकनेस इंडस्ट्री और एक वेलनेस इंडस्ट्री। हमको सोसाइटी ने सिकनेस इंडस्ट्री के लिए तैयार तो रखा है, यानी हमारे पास एक बाइक है या कार है तो उसमें एक ब्रेक दिया गया है। मुझे बताइए समझदारी किस में है? गाड़ी ठोकने के बाद ब्रेक दबाया जाए ये समझदारी है, या गाड़ी ठोकने से पहले ब्रेक दबाया जाए? तो जाहिर सी बात है एक्सीडेंट होने से पहले जो है हमें ब्रेक दबाना चाहिए,
क्योंकि सिकनेस इंडस्ट्री के अंदर डॉक्टर का जो रोल होता है वो आपके बीमार होने के बाद शुरू हो जाता है। उनका रोल आपको ठीक करने में उसके बाद शुरू हो जाता है। वेलनेस इंडस्ट्री कहती है कि मैं आपको उस लेवल तक जाने ही नहीं दूंगी, मैं उस सिचुएशन में आपके बॉडी को जाने ही नहीं दूंगी, यानी मैं आपको हार्ट अटैक, डायबिटीज और बहुत सारी बीमारी से पहले ही बचा दूंगी। तो समझदारी मुझे ऐसा लगता है कि वेलनेस को अपनाना, वेलनेस इंडस्ट्री को अपनाना, ताकि हम क्योंकि गाड़ी ठोकने के बाद गाड़ी के अंदर क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा हमें पता नहीं। हार्ट अटैक करने के बाद हम बचेंगे नहीं बचेंगे उसका कोई पता नहीं। लेकिन वेलनेस के अंदर अगर आप काम करते हैं तो वेलनेस एक फिलोसॉफी पे काम करती है जिसको हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी हम जो है प्रिवेंशन से बिलोंग करते हैं कि हम बड़ी बड़ी बीमारी को होने से हम कैसे उसे टाल सकते हैं, उस बीमारी को कैसे हम उससे अपने आप को दूर रख सकते हैं। वो क्या चीजें हैं जिससे हम बड़ी बड़ी बीमारी है, डायबिटीज, हार्ट अटैक, कैंसर से लेके प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो यस, एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको बीमार होने से बचाती है। तो याद रखिए, एक अच्छी हेल्थ जो है, एक अच्छा स्वास्थ्य ये अनजाने में नहीं मिलेगा। जो हमारी जो पहली स्लाइड थी ना, लिव हेल्दी एंड मेडिसिन फ्री, नहीं, गुड चॉइस। अगर मेडिसिन एंड डॉक्टर फ्री लाइफ जीना है, ये लाइफ आपको अनजाने में नहीं मिलेगा। आपको जानबूझकर आपको मेडिसिन फ्री रहने के लिए, जानबूझकर आपको डॉक्टर फ्री लाइफ जीने के लिए आपको कुछ चीजें करनी पड़ेगी। और वो क्या है? और वो है आपके हेल्थ के 3 पिलर्स। ये 3 पिलर्स डिसाइड करते हैं कि भविष्य में आपके हेल्थ की सिचुएशन क्या रहेगी, आपकी हेल्थ किस कंडीशन में रहेगी, कि आपको डिजीज फ्री लाइफ मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको मेडिसिन फ्री लाइफ मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको डॉक्टर फ्री लाइफ मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये 3 पिलर पे डिपेंड करता है। और वो है सबसे पहला कि आपकी ईटिंग हैबिट्स, आप क्या डाल रहे हैं शरीर में, क्योंकि जैसा आपका इनपुट होगा वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा। क्योंकि आप सड़ा हुआ खाओगे तो आपको अच्छी सेहत नहीं मिलेगी। आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या है? और आज लोगों की ईटिंग हैबिट्स इतनी गंदी हो गई, इतनी खराब हो गई कि आज हम वो नहीं खा रहे जो हमारा शरीर चाहता है, आज हम वो खा रहे जो हमारा जबान चाहता है। यस, हम स्वाद के लिए खाते हैं, हम टेस्ट के लिए खाते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता है कि उसमें क्या कंटेंट है, क्या इंग्रेडिएंट्स है, कितने केमिकल्स है, कितने प्रिजर्वेटिव्स है। जरा सोच के देखिए ना कि अगर आपको घर पे आपकी 2 दिन पुरानी वाली सब्जी अगर आपको बोला जाए कि आपकी 2 दिन की बासी सब्जी खाने के लिए आपको दिया जाए तो आप नहीं खा पाओगे। तो आप कैसे वो आप दुकानों में या जो मॉल्स में इतने महीनों से जो फूड पड़ा हुआ है, जो बिस्किट्स पड़े हैं, जो ब्रेड्स ऐसे ही पड़े इतने दिनों से, इतने महीनों से, या जो फूड आप ला रहे, पैकेट फूड ला रहे हैं आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, जो कितने महीनों से वहां पर पड़ा है, वो कैसे खा सकते हैं? प्रॉब्लम ये है कि हमने आज मैन मेड फूड, इंडस्ट्री मेड फूड, फैक्ट्री मेड फूड ज्यादा खाना शुरू कर दिया है और नेचर से मिलने वाली चीजें हमने बहुत कम खानी शुरू कर दी है। इन्हें हमारी ईटिंग हैबिट्स में अगर एक दूसरा एग्जांपल बताऊं, अगर आपने कभी गन्ने का जूस अगर पिया होगा तो डेफिनेटली हर कोई गन्ने का जूस पिया होगा। तो अगर आपने नोटिस किया होगा कि एक गिलास अगर मुझे इतना गन्ने का जूस अगर पीना है तो वो जो वहां गन्ने का जूस निकालने वाला जो शख्स होता है वो तकरीबन 1 या 2 मिनिमम जो गन्ने हैं वो इस्तेमाल करता है। अगर मैं आपसे कहूं, अगर वो 2 गन्ने आपको खाने के लिए दिए जाए, क्या आप वो 2 गन्ना अकेला खा पाओगे? इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन जरा सोच के देखिए, आप झट से कुछ सेकंड के अंदर ही जो 2 गन्ने वाला जो जूस है वो गटक लेते हैं। आपने ये सोचा नहीं कि उसमें कितनी शुगर है? नेचर ये कहता है कि मैंने जिस फॉर्म में आपको दिया है आप उसी फॉर्म में खाइए ना।
अगर आपको मौसम्बी का जूस चाहिए तो 4-5 मौसम्बी लगती है एक गिलास जूस निकालने के लिए। अगर आपको मैं सिर्फ खाने के लिए दूं, आपसे 1 या 2 भी खाया नहीं जाएगा, लेकिन हम गट से कुछ सेकंड के अंदर ये पूरा जूस जो है पी लेते हैं। तो ऐसे हमारे खाने पीने की आदतें बदल गई हैं। ठीक है, हम स्वाद के लिए खा रहे हैं, हम टेस्ट के लिए खा रहे हैं, ठीक है ना, हम हेल्थ के लिए नहीं खा रहे हैं। दूसरी चीज आपकी जीवन शैली, लाइफस्टाइल। आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, आप दिन में कितना मूवमेंट करते हैं, अपने शरीर को कितना हिलाते हैं, उसके बाद आप अपने शरीर को कितना हाइड्रेट रखते हैं, बहुत सारी चीजें जो है आपके लाइफस्टाइल में काउंट करती है। क्या वाकई आप उस रूटीन को फॉलो करते हैं क्या? आज अगर देखें कि अगर हर इंसान को मिनिमम जो है 7 से 8 घंटे की नींद लेनी होती है, आज आप चेक करें कि आप सोते कितने बजे और उठते कितने बजे हैं। उसके बाद आपके खाने का समय क्या है, आप कितने बजे खाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह का लाइफस्टाइल आप फॉलो कर रहे हैं, किस तरह की रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं। अगर अच्छी लाइफस्टाइल होगी तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। न्यूट्रिशन, इस शरीर की जो वैलिडिटी है, भगवान ने तो 100 साल तक की बना के भेजा है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के हार्ट फेल हो रहे हैं, किसी का लीवर, किसी किडनी, किसी की लंग्स काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा होता है क्योंकि हम इस शरीर को जो राइट न्यूट्रिशन, जो राइट फ्यूल इसे जो मिलना चाहिए वो फ्यूल नहीं मिलता है। वो राइट न्यूट्रिशन जो चाहिए ये शरीर चलने के लिए, इसको सही तरीके से फंक्शनिंग के लिए, इसको एक पर्टिकुलर फ्यूल पे डिजाइन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई कार है और वो पेट्रोल पे चलती है, तो आप मनमानी नहीं करेंगे, उसमें डीजल डालने की गलती नहीं करेंगे, ना केरोसिन डालने की गलती करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसके मैन्युफैक्चरर ने उसको अगर डिजाइन किया, उसके इंजन को अगर डिजाइन किया पेट्रोल पे चलने के लिए, तो सिर्फ पेट्रोल ही डलेगा। अगर गलती से भी अगर आपने उसमें डीजल डाल दिया या रॉन्ग फ्यूल डाल दिया, तो वो कार का इंजन खराब हो जाएगा, स्विच हो जाएगा, उसकी जो वैलिडिटी, उसकी जो लाइफ है वो घट जाएगी। बार बार डॉक्टर गैरेज में जाना पड़ेगा, मेंटेनेंस बार बार निकलेगा, ठीक है। और वही होता है हमारे हेल्थ के साथ। हमारा शरीर जो सिम्टम्स देता है, ठीक है ना, ये उसी तरह का सिम्टम्स है कि हमारे शरीर को जो है वो बताने की कोशिश कर रहा है कि आप गलत कुछ चीजें कर रहे हैं, गलत चीजें डाल रहे हैं, गलत चीजें आपके शरीर को मिल रही, उससे हमें ये तकलीफ हो रही है, बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि हमारा शरीर है, उस ऊपर वाले ने अगर इसको डिजाइन किया है, अगर 100 साल तक इस शरीर को अगर आपको चलाना है, तो ऊपर वाले ने इसको एक पर्टिकुलर फ्यूल पे डिजाइन किया है। हमारे बॉडी को अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो वैलिडिटी है, आप लंबा जीना चाहते हैं, आपके जो ऑर्गन्स है आपके लिए लंबा सर्विस दे वो, तो आपको ये शरीर है, ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, शरीर प्रोटीन पे चलता है। इस शरीर को विटामिन मिनरल्स की जरूरत है, इस शरीर को जो है आपको फाइबर की जरूरत है, इस शरीर को हाइड्रेशन की जरूरत है, गुड फैट की जरूरत है, इन तमाम चीजों की जरूरत, तब जाके ये शरीर प्रॉपर तरीके से फंक्शन करता है और आपके लिए लंबा समय तक के लिए आपके साथ रहता है। लेकिन क्या हम वाकई हमारे शरीर को ये सारी चीजें दे रहे हैं जो वो चाहता है? तो इट्स टाइम टू चेक कि हम अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं। और मैं 100% कह सकता हूँ कि बाहर की दुनिया में 90% से ज्यादा जो लोग हैं वो अपने शरीर में यही सारी चीजें डाल रहे हैं। शुगर, सॉल्ट, सैचुरेटेड फैट, मैदा, टी, कॉफी, अल्कोहल, प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर, पोल्यूशन, दवाई, मेडिकेशंस। अच्छा मुझे बताइए, नेचर ने हमें गेहूं दिया कि मैदा दिया? यस, ऐसी बात है, गेहूं दिया है। मैदा तो इंसानों ने बनाया अपने कमर्शियल फायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए। मुझे बताइए, नेचर ने हमें व्हाइट जो शुगर है वो दिया कि गन्ना दिया? हमें तो उन्होंने गन्ना दिया है, ठीक है ना। तो हमने अपने फायदे के लिए हमने आर्टिफिशियल कलर बनाए, हमने अपने बेनिफिट के लिए, हमारे प्रॉफिट के लिए प्रिजर्वेटिव्स बनाए, और वो फिर हमने फूड में डालना शुरू किया जिससे हम और ज्यादा मुनाफा बना सके। लेकिन हमने लोगों की हेल्थ का ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, केयर नहीं किया। और आज हो क्या रहा है कि
अच्छा, दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी जो जीवन शैली जो है, और आज के जो इस मॉडर्न वर्ल्ड में जहाँ पर आज हमें एक जगह पे ही बैठ के बहुत सारा घंटे काम करने पड़ते हैं, डे जॉब करना पड़ता है, होम फ्रॉम वर्क करना पड़ता है, जहाँ पर हार्डली हमें मूवमेंट करने के लिए, बाहर निकलने के लिए, वर्कआउट करने के लिए वक्त नहीं मिलता है ना। आज इनएक्टिव लाइफस्टाइल जो है, ये एक और बड़ा कारण बताया जा रहा है, जिससे आज लोग बहुत ज्यादा बीमारी पड़ रहे हैं, जिससे डायबिटीज का भी खतरा बढ़ रहा है। क्योंकि फिजिक्स का लॉ कहता है कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, कांट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी जितनी कैलोरी आप खा रहे हैं, अगर उस कैलोरी को, उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को आप अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो एनर्जी दूसरा रूप लेके आपके शरीर में जो है स्टोर हो जाएगी। और वो किस रूप में स्टोर हो रही है? वो फैट के रूप में स्टोर हो रही है, वो टॉक्सिन्स के रूप में स्टोर हो रही है, जिससे आपका वेट बढ़ते जा रहा है, आपका वजन बढ़ते जा रहा है। तो इनएक्टिव लाइफस्टाइल ये एक बड़ा कारण है। और इस वजह से क्या हो रहा है कि राइट न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, खाने की आदतें खराब हो चुकी है, जिस वजह से हमारे पूरे देश भर में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई है। एंड उसका एंड होता क्या है कि क्रोनिक डिजीजेस जैसे हाई बीपी, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, अर्थराइटिस, हार्टी हार्डनिंग, कैंसर, प्रीमेच्योर एजिंग, जैसी कितनी सारी लाइफ डिसीजेज जो हमारे गलत खान पान, गलत लाइफस्टाइल और इनएक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से जो है हमें मिल रही। आज हर घर में मिलेगा आपको ये बीमारियां, ठीक है ना। तो क्योंकि देश में अगर आप देखें कि वी आर इन द वर्ल्ड जहां सबसे ज्यादा डायबिटीज के लोग जो है पाए जाते हैं। एंड डायबिटीज क्या है, पहले समझने की कोशिश करते हैं। डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, ये कंडीशन है। इट्स नॉट, इट्स अ कंडीशन। फॉर एग्जांपल, अगर आप तेज चल रहे हैं, अगर आप बहुत तेज चलते हैं या दौड़ते हैं, तो थोड़ी देर बाद आपको पसीना आना शुरू हो जाता है, आपको स्वेटिंग होती है। क्यों? क्योंकि जब आप तेज दौड़ते हैं तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू होता है, गर्म होना शुरू होता है। तो बॉडी के जो मैकेनिज्म है उसको दोबारा से कूल डाउन करने के लिए तो पसीना के जरिए से करता है, उस टेम्परेचर को बैलेंस करता है, मेंटेन करता है। ये मैकेनिज्म है, वो अपने आप होते रहता है, ठीक है। उसी तरह से जब आप कुछ खाते हैं, इसमें कैलोरीज है, तो एट द एंड वो ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बनती है, और उस ग्लूकोज को सेल तक लेके जाने के लिए इंसुलिन जो है वो काम करती है। तो जब वो ग्लूकोज तैयार होती है, कुछ खाने के बाद ब्लड में होती है, तो इंसुलिन क्या करती है, उस ग्लूकोज को उठा के सेल में ट्रांसफर करती है। तो ये नॉर्मल प्रक्रिया होती है। जब इस वो ग्लूकोज सेल तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है ना, शुगर नीचे नहीं आता है, तो समझ जाइए उस मैकेनिज्म में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है। और हमें ये समझना है कि उस मैकेनिज्म को कैसे ठीक किया जा सकता है, जिससे हमारी जो ग्लूकोज है वो सेल तक पहुंच सके, उसके अंदर एंटर कर सके, जिससे ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज जो है फ्लो होना हो सके, ठीक है। तो ये एक कंडीशन है, उस कंडीशन को हमको ठीक करना है। ओके, तो ये कोई बीमारी नहीं है। तो व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज वो स्थिति है जिसमें शरीर में पर्याप्त इंसुलिन बनता नहीं, या तो बनता है तो वो इंसुलिन सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता है। इस कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज। और आज हम स्पेशली बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज के बारे में, क्योंकि इंडिया में 90% से ज्यादा लोगों को टाइप 2 डायबिटीज जो है वो उससे ग्रसित है। ओके, तो हमें ये देखना है कि ये जो इंसुलिन है वो उसका जो प्रोडक्शन है वो क्यों कम हो चुका है, उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, प्लस जो इंसुलिन बन रही है वो प्रॉपर यूज कैसे नहीं हो रही, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है, और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, इस पे आज हम बात करेंगे, ठीक है। एक स्टडी के मुताबिक तकरीबन हमारे देश में जो है लैंसेट कहती है, उसकी एक रिपोर्ट है कि लगभग 101 मिलियन 101 मिलियन पीपल जो है हमारे देश में, तकरीबन हमारे पॉपुलेशन का 11.4% लोग हैं जो डायबिटीज से ग्रसित ऑलरेडी हो चुके हैं।
और ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि आने वाले दिनों में तकरीबन 15.3 लगभग 136 मिलियन पीपल जो है वो प्री डायबिटिक स्टेज में है, उनको पता ही तक नहीं है, क्योंकि बहुत लोग अपनी जांच नहीं करते हैं और वो कुछ सालों के अंदर उनको वो डायबिटीज में आने वाला है। और ये जो आंकड़े हैं ये दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ओके, आज हालात ये है कि हर 10 पर्सन में से एक पर्सन जो है डायबिटिक है। आने वाले दिनों में कहा जा रहा है 2040 तक हर 5 इंसान में जो है डायबिटिक पर्सन रहेगा। तो ये किस रफ्तार से बढ़ रही है आप अंदाजा लगाइए, ठीक है ना। कितनी मौतें हो रही है, तो ऑन एवरेज हमारे देश भर में अगर देखा जाए सालाना जो है लगभग 2.5 लाख से ज्यादा लोग जो है इस डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से उनकी मौतें हो रही है। वर्ल्ड वाइड तकरीबन 15 लाख से ज्यादा लोग जो है इस बीमारी से जो है उनकी मौत हो रही है। उसके बाद एक संस्था है डायबिटिक फूड, वो कहती है कि पूरे दुनिया भर में हर 30 सेकंड में डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन के वजह से जो है एक पर्सन का जो है पैर काटा जाता है हर 30 सेकंड के अंदर। तो जरा इमेजिन के देखिए, अभी अब तक हमने सेशन को शुरू करने तक अभी तक लगभग हमें आधा घंटा हो चुका है और कितने सारे लोगों के अभी तक फुट या पैर कट चुके होंगे। तो कितना भयावन सिचुएशन है। अब अंदाजा लगाए कि बीमारी कितनी भयावन हो सकती है आने वाले दिनों में, ठीक है, अगर इस पे हमने कंट्रोल नहीं किया। और क्या रिस्क फैक्टर है और क्या खतरे हैं जो डायबिटीज होने के बाद एक इंसान को फेस करने पड़ सकते हैं। तो हार्ट डिजीज, यस, स्ट्रोक, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, लीवर डैमेज, आई डैमेज, किडनी डिजीज, पीसीओडी, पीसीओएस, कैंसर, अल्जाइमर, ये तमाम बीमारी है। अगर आपने समय रहते अगर इस पे काम नहीं किया, इसके ऊपर अगर आपने इसको बोलते ना, इसके ऊपर कुछ चीजें जो आपको करनी चाहिए, रिवर्स करने के लिए आपको कुछ चीजें फॉलो करनी चाहिए, अगर वो नहीं किया तो भविष्य में ये बीमारी हो सकती है। एंड यस, बहुत लोग कहते हैं कि क्या डायबिटीज में हम जो दवाई ले रहे हैं क्या वो हमारी दवाइयाँ कम हो सकती है या वो टोटली वो दवाइयाँ बंद हो सकती है। तो मेरा जवाब रहेगा हाँ, बस उसके लिए सही तरीके से सही प्रॉपर लाइफस्टाइल, प्रॉपर आपको आपके खाने पीने की आदतों में कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ सुधार लाना है। और न्यूट्रिशन पे अगर आप ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन खुद कहता है कि अगर आप अपनी HbA1c को अगर 6.5 के नीचे रखते हो, आपकी फास्टिंग शुगर को अगर 100 mg/dL के अंदर रखते हो, और ये जो रीडिंग है लगातार 6 महीने अगर आप विदाउट मेडिसिन अगर इसको मेंटेन रखते हो तो आप इजीली अपने डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रीडिंग सब कैसे अचीव कर सकते हैं और कैसे हम डायबिटीज से अपने आप को इसको रिवर्स कर सकते हैं, उस पर हम आगे बात करते हैं। अभी एग्जैक्टली डायबिटीज होती कैसे है, किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर वो जो है चीजें होती है, थोड़ा सा हम इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो चलिए, जैसे हम कुछ खाते हैं, कुछ हमने खाना खा लिया, कुछ वो चीजें पानी को छोड़ जिसमें कैलोरीज नहीं है, ठीक है, और जिसमें कैलोरीज है जो चीजें हम खा रहे हैं, तो होता क्या है कि वो हमारे पेट में जाने के बाद वो ब्रेक डाउन हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज और शुगर में, ठीक है। और ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद वो ब्लड के अंदर फ्लो होना, सर्कुलेट होना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जो हमने खाना खाया है उससे हमें वो ताकत मिले, न्यूट्रिशन मिले, एनर्जी मिले, इसलिए वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता ताकि ब्लड उसको हर सेल तक लेके जा सके। ओके, अभी होता क्या है कि जैसे आपने वो खाना खाया और वो फूड ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, बॉडी एक मैसेज देता है आपके एक ऑर्गन को, एक मैसेज जाता है, उसको हम कहते हैं पैंक्रियास। ये लीवर के नजदीक एक और छोटा सा एक ऑर्गन है आपके शरीर में जिसको हम पैंक्रियास कहते हैं, और उसको एक मैसेज जाता है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ चुकी है, तो प्लीज आप एक हार्मोन रिलीज कीजिए। तो वो एक इंसुलिन नामक एक हार्मोन जो है वो रिलीज करता है, ठीक है। पैंक्रियास क्या करता है, एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन।
ठीक है ना। तो इंसुलिन वो हार्मोन है जो हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज जो तैयार हो चुकी है, जो फूड खाने के बाद वो उसको वहां से कैरी करता है। यानी एक तरह से इंसुलिन क्या है, इंसुलिन वो वर्कर है जो हमारे ब्लड से उस शुगर को वहां से उठा के वो सेल में लेके जाने का काम करती है, क्योंकि ग्लूकोज खुद से अपने मंजिल तक नहीं जा सकता, ये याद रखिए। ग्लूकोज अपने आप सेल के पास नहीं जा सकता है, उसको इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, तब जाके वो ग्लूकोज सेल के नजदीक जाता है। इसलिए इंसुलिन हार्मोन को कहा जाता है कैरियर हार्मोन या ट्रांसपोर्टर हार्मोन। उनको एक ट्रांसपोर्टर चाहिए, उनके कोई ऐसा कैरियर चाहिए ग्लूकोज को, तो जाके सेल तक वो पहुंच पाएगा। तो अभी क्या होता है हमारे शरीर में, वो डायबिटीज का या वो बोलते हैं ना कि वो हमेशा क्यों बनी रहती है, शुगर लेवल क्यों ज्यादा बढ़े रहते हैं, तो ये कंडीशन को समझिए, क्योंकि आपको सारा केस और इजीली समझ में आएगा। जब हम बहुत बार मल्टीपल टाइम ईटिंग करते हैं, बार बार खाते रहते, स्नैकिंग करते रहते हैं हम बीच बीच में, ठीक है ना, तो ये क्या करता है, जितने बार आप खाएंगे इंसुलिन स्पाइक होती है, जितनी बार भी हम खाएंगे उतना ग्लूकोज तैयार होगा। उसके बाद जब हम बहुत ज्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट और बहुत ज्यादा शुगरी, बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड खाते हैं, तो ये भी हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा ग्लूकोज क्रिएट करता है, जिससे इंसुलिन स्पाइक होता है। ओके, तीसरी चीज, हम इतना कुछ खाने के बाद अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, ठीक है, तो वो ग्लूकोज लगातार हमारे ब्लड में फ्लो होती रहेगी, ठीक है ना, वो यूज में नहीं आएगी, वो एनर्जी इस्तेमाल नहीं होगी, ठीक है। तो ये तीन ऐसे रीजन जिससे लगातार हमारे शरीर में क्या हो रहा है, ग्लूकोज जो है, तो शुगर जो है फ्लो होती रहती है। अभी पहला स्टेज, कैसे इंसुलिन काम करती है, तो ये है आपके ये सेल, ठीक है, इसको एनर्जी की जरूरत है। सेल तभी काम करेगा जब आप इसको एनर्जी दोगे, ऊर्जा दोगे, जो आप खाते हैं वो एनर्जी तक पहुंचनी चाहिए। तो ब्लड क्या करेगा, ठीक है, वो कैरियर है, ठीक है, और ब्लड में ग्लूकोज आ गया, तो इंसुलिन क्या करता है, उस ग्लूकोज को सेल के नजदीक लाता है, और सेल में एक लॉक होता है और उसकी की खुद इंसुलिन होता है, ठीक है ना। और जब वो इंसुलिन उस लॉक को ओपन करता है, तो वो जो डोर है, सेल का जो दरवाजा है वो ओपन होता है, ठीक है ना। और जैसे ही सेल का दरवाजा ओपन होता है, तो वो जो ग्लूकोज है वो सेल में एंटर करता है और सेल को ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। ये है नॉर्मल कंडीशन जो हर किसी के शरीर में होती है। अभी क्या हो गया कि सेल की भी एक कैपेसिटी है, ठीक है ना, तो इंसुलिन ने क्या किया, सेल को वो डोर ओपन करके दे दिया, और जितनी ग्लूकोज चाहिए उस सेल को, जितनी उसको शुगर चाहिए, वो सारी ग्लूकोज जो है वो सेल को मिल गई। ओके, तो उसकी कैपेसिटी फुल हो गई। अभी स्टेज सेकंड, उसके बाद भी सेल को ग्लूकोज तो मिल गई, सेल फुल हो गए, उसकी कैपेसिटी भर गई, लेकिन आपकी गलत लाइफस्टाइल, गलत खान पान, गलत जो चीजें आप कर रहे हैं, यानी आप स्नैकिंग कर रहे हैं, आप प्रोसेस फूड खा रहे हैं, आप हाईली कार्बोहाइड्रेट फूड खा रहे हैं, इनएक्टिव लाइफस्टाइल से आपकी ब्लड में शुगर अभी भी क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। यानी सेल में जाने के बाद भी शुगर ऑलरेडी अभी फ्लो हो रही है, अभी भी ब्लड में घूम रही है। तो बॉडी क्या करेगा, बॉडी मैसेज देगा इंसुलिन को कि जाइए उस एक्सेस ग्लूकोज को आप अपने लीवर में स्टोर करें और अपने मसल में स्टोर करें, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि मसल की भी एक कैपेसिटी है, वो 100 ग्राम से ज्यादा ग्लूकोज स्टोर नहीं कर सकती है, मसल की भी एक कैपेसिटी है, ठीक है ना। क्योंकि ये इसमें इसलिए स्टोर होता है कि भविष्य में जाके जब आपको अगर फूड नहीं मिलेगा तो बॉडी उसको वहां से यूज करती है ग्लाइकोजन के रूप में। ये मैकेनिज्म भगवान ने हमें दिया है कि जब हमें, जैसे हम रोजा रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो हम सर्वाइव कैसे करते हैं, हम कुछ नहीं खाते ना, तो हमारा बॉडी क्या करता है उस वक्त, ये ग्लाइकोजन जो स्टोर हुआ है वो वहां से यूज करता है हमारे सर्वाइव रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, ठीक है। अभी क्या हो गया, सेल भर गए, लीवर भी भर गया, मसल भी भर गया, लेकिन आपकी गलत लाइफस्टाइल, गलत खान पान की वजह से आपके ब्लड में शुगर फ्लो हो रही है, ठीक है ना। तो आपके सेल भर चुके हैं, आपका लीवर भर चुका है, आपके मसल्स भर चुके हैं, तो आपकी बॉडी अभी क्या करेगा, इंसुलिन जो है उसको एक मैसेज जाएगा कि बेटा अभी
ऊंची ऊंची जितनी भी शुगर है जो सेल को देने के बाद, लीवर को देने के बाद, मसल्स को देने के बाद, अभी सारी जो बची हुई जो ग्लूकोज है उसको जाइए और विसरल फैट में कन्वर्ट कीजिए। और यहां से ही सबसे बड़ी समस्या शुरू होती है, क्योंकि अभी विसरल फैट जमा होना शुरू हो जाएगा आपके सारे ऑर्गन्स पे। वही विसरल फैट अभी जमा होना चालू हो जाएगा सारे सेल्स पे, ठीक है ना। नाउ सेल्स इज कवर्ड विद विसरल फैट, और यहां से वो कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होता है, यहां से वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। और इसको और अच्छे तरह समझा देता हूं कि कैसे वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। मान के चलिए संडे का दिन था, आप अपने परिवार के साथ घूमने के लिए जाने का डिसीजन आप लेते हैं, तो आप क्या करते हैं, सवेरे आप निकलते हैं, घूमने के लिए जाते हैं और अपने घर को लॉक कर दिया ताले के साथ, ठीक है। आपने एक लॉक लगा दिया और आप घूमने चले गए। लेकिन आपके मोहल्ले में कुछ शरारती बच्चे थे, उन्होंने क्या किया, चिंगम खा के उस चिंगम को जो है आपके लॉक पे चिपका दिया, उस की होल को बंद कर दिया उस चिंगम के साथ, ठीक है। शाम हो गई, आप लौट गए, घर पे आए और आपने क्या किया, चाबी निकाली उस लॉक को ओपन करने के लिए। लेकिन जब आप देखते हैं कि वो की होल पूरा भर चुका है, उसमें की जा नहीं रही है, तो आप लॉक ओपन नहीं कर रहे हैं, आपसे लॉक ओपन नहीं हो रहा है। यही प्रॉब्लम जो है हमारे बॉडी में क्रिएट होती है, हमारे सेम थिंग हैपेंस इन योर बॉडी। अभी ये जो लॉक है ये क्या है, ये है आपके बॉडी की सेल, जो ट्रिलियंस ऑफ सेल है ना आपके शरीर में, वो सेल है। ये चिंगम क्या है, ये है विसरल फैट, जो एक्सेस ग्लूकोज जो सेल के भरने के बाद या फिर आपके लीवर और मसल भरने के बाद जो बच्चा कुचा था वो क्या कर देता है, वो आपके सेल को कवर कर देता है, उसके जो पाथवे है उसको डैमेज कर देता है। और अभी हो क्या रहा है कि इंसुलिन जो है बन भी रहा है आपके शरीर में, इंसुलिन बन भी रहा है, वो ग्लूकोज को सेल तक ला भी रहा है, लेकिन वो इंसुलिन उस सेल को, अच्छा उस ग्लूकोज को सेल में एंट्री नहीं दे पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो लॉक ओपन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसका जो पाथवे जो है, जो लॉक की जो की होल उसको पाथवे कहा जाता है, वो डैमेज हो गया है। और इसी कंडीशन को कहा जाता है मेडिकल टर्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि आपके बॉडी में इंसुलिन बन तो रही है, आपके बॉडी में ग्लूकोज भी बन रहा है, लेकिन वो इंसुलिन सही तरीके से यूज नहीं हो रही, जिससे वो ग्लूकोज सेल तक नहीं जा रहा है, ठीक है। The real problem in type 2 diabetes is not high blood sugar level but insulin resistance that is able to open the lock. वो लॉक ओपन नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से ये एक्सेस शुगर बॉडी में फ्लो होते जा रही है। वो एक्सेस शुगर फिर हमारे बॉडी के अदर ऑर्गन्स को डैमेज करते जा रही है, जो फिर फ्यूचर के अंदर हमें बहुत सारा उसका खामियाजा उठाना पड़ता है। अभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग की जैसे शुगर बढ़ गई तो फिर नॉर्मली वो डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर दवाइयां लेना शुरू करते हैं। और डायबिटीज में एक सबसे फेमस जो दवाई है मेटफॉर्मिन जो है वो ली जाती है इस केस के अंदर। तो होता क्या कि मान के चले किसी की शुगर 300 तक बढ़ गई, ठीक है, लेकिन जैसे उसने दवाई ले ली तो शुगर घट के 140 पे आ गई, तो हम खुश हो गए। लेकिन कभी ये सवाल नहीं पूछता है कि जो बाकी की 160 mg जो शुगर थी वो गई तो गई कहाँ, क्या वो बॉडी ने इस्तेमाल कर ली या बॉडी के बाहर चली गई। तो आपको जान के हैरानी होगी कि वो शुगर कहीं नहीं गई, वो बॉडी में ही है। बस वो मेडिसिन हमें बेवकूफ बनाती है, वो सिर्फ ब्लड से वो शुगर को कम करती है और हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है हमारे बॉडी के, उन सारे ऑर्गन्स में डंप करने का काम करती है। तो द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन द ब्लड इज डंप इनटू योर ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी बाय द मेडिसिन। और यहाँ से उतर के मेडिसिन लेने के बाद भी प्रॉब्लम और वर्स्ट हो जाती है, ठीक है। ये वो सिचुएशन है जहां पर हम जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती उस ग्लूकोज को उस ऑर्गन में डंप कर रहे हैं। जैसे सिक्योरिटी गार्ड जबरदस्ती ट्रेन में जगह नहीं है चढ़ने के लिए, फिर भी पैसेंजर को वहां जा रहा चढ़िए, और फिर उसमें जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप देखोगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है ना, ये उस पुलिस ऑफिसर उस लोगों को जबरदस्ती पुश कर रहा है,
तो हमारी मेडिसिन क्या कर रही है, वही जबरदस्ती ब्लड से उठा के वो ऑर्गन में, वो आंख में, वो हार्ट में, वो ब्रेन में, वो पैरों में, वो किडनी में, वो लीवर में, हर जगह क्या कर रही है, डंप कर रही है। और वहां से फिर हमारा किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, डैमेज होना, ये सारी चीजें, स्ट्रोक आना, ठीक है ना, ये वहां से शुरू हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आज दवाई लेने के बाद भी एलोपैथी के अंदर देयर इज जीरो रिवर्सल टिल डेट। आज एक भी केस बताइए कि दवाई लेके किसी की डायबिटीज जो है ठीक हो गई, लेकिन 90% केस में ये होता है कि मेडिसिन के बाद फिर उनको इंसुलिन लेना पड़ता, चालू होना करना पड़ता है। ये सिचुएशन है आज, ठीक है। और कहा जाता है कि ये जो इंडस्ट्री है मेडिसिन की, जो स्पेशल डायबिटीज की, $50 बिलियन की इंडस्ट्री है, और प्रेडिक्ट किया जाए कि ये साल खत्म होते होते ये $70 बिलियन की होने वाली है। और सैड रियलिटी है कि डायबिटिक पेशेंट जो है उनके लिए एक रिकरिंग कस्टमर है। दे फोकस ऑन मैनेजिंग डायबिटीज, नॉट रिवर्सल। ये दुख की बात है कि सिर्फ मैनेज करता है, रिवर्सल पे काम नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो अभी हम देखेंगे कि डायबिटीज को कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं, वो कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर हमको काम करना है, जिसके ऊपर हमको कंट्रोल करके हम अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। जैसे मैं बताया कि हमें हमारे खाने पीने के ऊपर भी बहुत ध्यान देना है, हमारे लाइफस्टाइल पे भी हमें ध्यान देना है, न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देना है। तो सबसे पहली चीज, अगर बहुत ज्यादा ओबेस है, मोटे हैं, तो याद रखिए ओबेसिटी का सीधा कनेक्शन है डायबिटीज के साथ में, ठीक है। कहा जाता है कि जैसे आप अगर बीएमए करते हैं तो आपको पता चलता है कि मालूम होता है कि जो मेल एंड फीमेल के अंदर कितना फैट परसेंटेज होना चाहिए। जो नॉर्मल रेंज है 10 to 20% मेल में होना चाहिए, 20 to 30% ये फीमेल में होना चाहिए। इससे ज्यादा है तो ये बहुत ज्यादा हाई माना जाएगा, और अगर 25 में मेल में है तो ये रिस्क कंडीशन होती है, और 45 से ज्यादा है महिलाओं में तो ये भी वहां पर रिस्क कंडीशन माना जाता है। तो कहा जाता है कि अगर आप जो है अपना बॉडी फैट, अगर जो ऑलरेडी डायबिटिक है, अगर वो अपना बॉडी फैट हार्डली 10 to 11% भी अगर वो कम करता है, ठीक है, तो वो अपना जो इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी वो जो की होल या जो पाथवे रिसेप्टर जो डैमेज हुआ है, वो तकरीबन 50% से क्या होता है, वो ठीक हो जाता है। और अगर सिर्फ 10 से 11% आप फैट कम करते हैं तो आप अपनी मेडिसिन तकरीबन 50% से घटा सकते हैं। देखिए वजन कम करना कितना आसान है आपके दवाई को घटाने में। तो यस, अगर जिनको भी डायबिटीज है तो सबसे पहले काम कीजिए अपने वेट पे, अपने फैट पे कम करने की पहले कोशिश करें, उसको नॉर्मल जोन में लेके आइए। अगर 10% कम करते तो 3% आप मेडिसिन घटा सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको करनी है डायबिटीज रिवर्सल में, वो है कि अपने बॉडी को, अपनी बॉडी की जो हीलिंग मैकेनिज्म है, ठीक है, उसको एक्टिवेट करना है। क्योंकि बॉडी बहुत ही स्मार्ट है, बॉडी को पता है कि कहाँ भी जख्म होती है वो खुद जाके उसको हील करती है। बॉडी सक्षम है अपने बॉडी को हील करने के लिए। अगर आपको छोटे मोटे कट लगे तो आपने देखा होगा कि वो अपने आप ठीक होता है। अगर आपकी हड्डियां टूट गई, बॉडी अपने आप जोड़ देते हैं। हम तो सिर्फ प्लास्टर लगाते हैं। तो बॉडी इतना पावरफुल है कि वो हर बीमारी को ठीक करने की कैपेसिटी रखता है। बशर्ते ये है कि क्या हम उसको मौका देते हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो बॉडी है वो कैसे काम करता है, दो मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होते हैं बॉडी के, वो है डाइजेशन और एक होता है हीलिंग। लेकिन डाइजेशन जो है ये उसकी पहली प्राथमिकता है और हीलिंग वो सेकेंडरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन हम अपने घर की सफाई कर रहे हैं, आपने समझ लो कोई त्योहार आ रहा है तो अपने घर की सफाई करने के लिए आपने झाड़ू वाड़ू सब चालू कर दिया है, सब सफाई करने के लिए, और अचानक आपके दूर के कोई रिश्तेदार आते हैं, दरवाजे पे आते हैं, नॉक करते हैं, तो आप कहते हैं कि मैंने, आप ऐसा कभी कहते हैं कि मैंने अभी सफाई शुरू की है, आप बाद में आइए? नहीं, आप अपनी सफाई करने जो चीजें थे वो बाजू में रख देते, सफाई करने का बंद कर देते हैं, और फिर आप उनको एंटरटेन करते हैं, उनको लेके बैठेंगे, उनको चाय पानी वगैरह सब करना चालू कर देंगे। यही होता है बॉडी के अंदर। अगर हम उनको हीलिंग के, बॉडी को क्या होता है कि जैसे खाएंगे हमारा हीलिंग रुक जाता है और हमारा बॉडी डाइजेशन मोड में आता है। और प्रॉब्लम ये है कि ये हीलिंग एक्टिवेट ही नहीं होता है, और इसको एक्टिवेट करने के लिए सबसे पावरफुल कोई चीज अगर आपको डायबिटीज रिवर्सल में करनी है वो है फास्टिंग। और इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपने शरीर को 14 से 15 घंटे की फास्टिंग मोड में रखते हैं तो आपका बॉडी जो है वो बहुत सारा हीलिंग करके वो अपने पैंक्रियास को, आपके बीटा सेल्स को ठीक कर सकता है।
तो ऑटोफेज ऐसा मैकेनिज्म है, वो तभी ट्रिगर करता है, वो एक्टिवेट होता है जब आपका पेट खाली रहता है। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य अस्त के बाद आपको खाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपका मेटाबॉलिज्म इतना हो जाता है कि आपका खाना अगर आप 8 9 10 बजे खाते हैं तो पूरा शरीर रात भर उसको डाइजेस्ट करने में ही चला जाता है, हीलिंग के लिए टाइम मिलता ही नहीं है, ऑटोफेज एक्टिवेट ही नहीं होता है। तो सबसे पहला काम जो आप करना है, और हर किसी के केस में, कि अगर आपको बॉडी हेल्दी रखनी है या कोई भी बीमारी से आपको अपने आप को रिकवर करना है, तो आपका रात का जो डिनर है वो आपको 7 और मैक्स में 7:30 तक कर देना चाहिए। सूर्य अस्त से आपका डिनर हो ही जाना चाहिए, ताकि ऑटोफेज एक्टिवेट हो, ताकि बॉडी हीलिंग मोड में जाए, ना कि वो पूरी रात भर डाइजेशन में लगे। ठीक है, इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी आप 7 बजे खाते हैं तो अर्ली मॉर्निंग जो आपको ब्रेकफास्ट करना है वो तकरीबन 9 10 बजे आपको करना है, ताकि आपको एक 14 से 15 घंटे की फास्टिंग विंडो मिले, और इस फास्टिंग विंडो में आपका बॉडी खुद रिपेयर करना शुरू कर देता है। तो इससे आपकी बहुत हेल्प होगी। तीसरा चीज क्या करना है? तीसरा चीज है, एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, GPS, ग्रेन्स, पोटैटो एंड शुगर। आज के बाद आपको गेहूं की रोटी बंद करनी है, क्योंकि गेहूं की रोटी इतनी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट से भरी है कि अगर एक रोटी खाओगे तो तकरीबन 4 चम्मच शक्कर के बराबर होती है। इमेजिन करके देखिए कितनी रोटी आप दिन भर में खा रहे हैं। उसके बाद पोटैटोस, बटाटा और बटाटे से बनने वाली चीजें बंद की, क्योंकि इसमें स्टार्च बहुत ज्यादा है, ये डायबिटीज रिवर्सल में हेल्प नहीं करेंगे और बढ़ा देगी। शुगर और शुगर से बनी सारी चीजें जो है आपको क्या करनी है, आज से बंद करनी है। आज से शुगर टोटली बंद करना है, दूध वाली चाय बंद करनी है आपको। उसके बाद पैकेट फूड, ये जितने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है और जितने ये जो फूड ड्रिंक्स है, जितने एनर्जी ड्रिंक्स है, इनको टोटली स्टॉप करना है, क्योंकि इनमें भर भर के शुगर है। उसके बाद मैदा और मैदे से बनी सारी चीजें, ये सारी चीजें टोटली आज से आपको स्टॉप करनी है, बेकरी आइटम स्टॉप करने हैं। ठीक है ना? तो डायबिटीज रिवर्सल तभी मुमकिन है जब आपका जो भोजन है वो सही तरीके से उसको करेक्ट करने की जरूरत है आपके भोजन को। यानी आपको सफेद चावल, मैदा, चीनी और जितने भी जो मीठे पे जो ड्रिंक्स है, पैकेट फूड्स, इनको टोटली स्टॉप करने की जरूरत है। और क्या बढ़ाइए? फाइबर युक्त सब्जियां। गेहूं की जगह पे आप मिलेट्स ऐड करिए, ज्वार, बाजरा, उसकी रोटी बनाइए। ठीक है ना? उसके बाद हाई क्वालिटी प्रोटीन जो है उसको शामिल करें अपने डाइट के अंदर। हेल्दी फैट्स शामिल करें, नट्स, सीड्स ऐड करें अपने डाइट्स के अंदर। ठीक है? चौथी चीज जो आपको करनी है रिवर्सल के लिए, कि रोजाना मिनिमम 30 से 45 मिनट आपको या तो वॉक करनी है, एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, या तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? ये आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहतर करता है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को सुधारता है। ठीक है ना? ये एक्सेस शुगर को, जो ग्लूकोज है, उनको भी यूटिलाइज करने में ये हेल्प करता है। तो यस, इसको आप अपने डेली लाइफ में जो है इसको कंपल्सरी ऐड करें अपने रूटीन के अंदर। उसके बाद वो कौन से सप्लीमेंट्स है जो आपको लगातार लेने हैं इस रिवर्सल प्रोसेस में? तो सबसे पहली चीज CMD, क्योंकि CMD में ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स है जो आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाने में, ठीक है ना, उसके बाद आपके पाथवे रिसेप्टर को ठीक करने में, जैसे मैग्नीशियम हो गया, क्रोमियम हो गया, सेलेनियम हो गया, जिंक हो गया, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो हेल्प करते हैं आपके रिवर्सल जर्नी के अंदर। उसके बाद क्रील ऑयल, फ्लैक्स ऑयल, ओमेगा 3, ये आपके बॉडी में जितनी इन्फ्लेमेशन है उनको ठीक करने में हेल्प करता है। उसके बाद ये आपकी बॉडी के अंदर जो सेंसिटिविटी, इंसुलिन सेंसिटिविटी है, उसको बेहतर करता है। लीवर हेल्थ, जब तक आपका लीवर ठीक नहीं है, अगर वो फैटी है, तो डायबिटीज रिवर्स हो पाना बहुत मुश्किल है। और 99% केसेस के अंदर जो डायबिटिक पर्सन होते हैं उनका लीवर फैटी हो जाता है। तो हमारा जो लीवर हेल्थ है ये हेल्प करेगा उसको, उस फैटी लीवर को ठीक करने में। ग्लूको हेल्थ, ये इंसुलिन प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, इंसुलिन सेंसिटिव बेहतर करने में हेल्प करेगा। उसके बाद टॉक्स क्लीन, क्योंकि आपके बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। टॉक्स क्लीन बहुत हेल्प करेगा आपके गट को, आपके ब्लड को, आपके बॉडी को डिटॉक्स करने में। उसके बाद आज के बाद वेस्लिन टी ऐड करनी है आपके लाइफ में। फाइबर, जितना ज्यादा फाइबर ऐड करेंगे अपने डाइट में, क्योंकि फाइबर शुगर को स्पाइक करने नहीं देता है, वो फुलनेस देता है, वो क्रेविंग्स और भूख को नियंत्रित करता है, जिससे ओवर ईटिंग नहीं होती है, और ग्लूकोज प्रोडक्शन नहीं होता आपके बॉडी के अंदर। और अपना प्रोटीन शेक,
जो आपके भूख को नियंत्रण करेगा। प्रोटीन हेल्प करेगा आपके इस रिवर्सल में भी। प्रोटीन हेल्प करेगा आपके बॉडी का जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है उसको बेहतर करने में। तो ये कुछ सप्लीमेंट्स है जो अगर आप लगातार लेते हैं तो आप देखोगे कि आपके शुगर में आपको बहुत सारा इंप्रूवमेंट दिखेगा। अगर इसको लगातार आप लेते हैं तो आप देखोगे कि आप जो आपका जो HbA1c है जो आने वाले 1-2-3 महीने के अंदर और बेहतर कंडीशन में आएगा। तो इस सारी चीज को फॉलो नहीं है। दूसरी चीज जो मेडिसिन चल रही है वो बंद नहीं करनी है, डॉक्टर के गाइडेंस को लेनी है। आपको अपनी रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास जानी है। जब रिपोर्ट्स बेहतर होगी डॉक्टर खुद वो मेडिसिन के डोसेज से चलेंगे और रिपोर्ट जिस दिन नॉर्मल आ जाए डेफिनेटली डॉक्टर को वो मेडिसिन को जो है कम करने में या बंद करने में। लेकिन लगातार जो डायबिटिक पर्सन है लगातार उसको अपनी जो डायबिटीज की मॉनिटरिंग लगातार करनी होती है और लगातार एक लाइफस्टाइल उसको परमानेंटली करना होता है। इसको कार्बोहाइड्रेट जो है टोटली स्टॉप करने हैं। जितना भी जो चीजें मैंने बताई है उसको टोटली स्टॉप करके उसको हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल एक्सरसाइज जो चीजें मैंने बताई उसको एक लाइफ का पार्ट लाइफ लॉन्ग फॉलो करना होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने फॉलो की और जिससे मुझे जो है काफी इंप्रूवमेंट मुझे मिला, काफी फायदा मुझे मिला। एंड अगर आप डेफिनेटली इन चीजों को फॉलो करते हैं डेफिनेटली आपको भी जो है अच्छे रिजल्ट्स में मिलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। होप कि आज का सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा और डेफिनेटली इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करके आप यूज करके बहुत सारे जो लोग परेशान हैं इससे डायबिटीज से उसको भी उनको भी बहुत सारी हेल्प होगी। तो थैंक यू सो मच। अगर कुछ सवाल है कुछ आपको है पूछने हैं तो अपने सीनियर तक वो पहुंचा दें और वो हमारे वो सवाल आए तो उसको हम उसका प्रॉपर उसका सोल्यूशन उसका जवाब दे पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। कल दोबारा से मिलेंगे किसी नए के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। विश यू